तो आज था डे 2 और इसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं आज के दिन को तेल शांति जागरा। और ये मेरी दीदी हैं जो मेरा पट्टू लगाने में हेल्प कर रहे हैं। और तभी मुझे इस आवाज़ सुनाई दी कि शादी का जो बाजा होता है मेन हमारा पहाड़ियों का, तो वो आ चुका था एंड उनका स्वागत करना होता है, तो मैं भी बाहर आ गई थी। और लिटरली इस मोमेंट में आई वाज फीलिंग कि मेरी बहन की शादी लिटरली हो रही है। इट इज़ रियल नाउ एंड एट दिस मोमेंट आई वाज फीलिंग लिटिल बिट इमोशनल ऑल्सो। इसके बाद हम तैयार हुए अच्छे से, हमने ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी और फिर हम आ गए खेतों में जहाँ पे जो है शूट हो रहा था एंड वी वर डूइंग शूट। ब्राइड पहले ही जा चुकी थी, उसने सारा शूट कर लिया था, हम ही लेट हो गए थे। एंड मेरे साथ मेरी फ्रेंड है छत्तीसगढ़ की और उसको भी मैंने पट्टू पहनाया था एंड शी वॉज लिटरली इंजॉइंग एवरीथिंग। बट रास्ता ख़राब होने की वजह से वी वर स्ट्रगलिंग बोथ ऑफ अस, बट शी इज़ सेइंग इट्स स्टिल रियली अमेजिंग, लाइक शी इज़ इंजॉइंग। अब बारी है मामा स्वागत की। तो स्वागत होता है हिमाचली कुल्बी टोपी से। एज यू कैन सी कि उनके पास ऑलरेडी एक टोपी है जो कि ग्रीन कलर की है और उस पर कुछ फूल लगे हुए हैं। आई विल टेल यू द डिफरेंस, क्योंकि मेरा ननिहाल जो है वो किन्नौर से है, तो उनका ये किन्नौरी टोपी इसको हम कहते हैं, इसको हम अभी थोड़ा रिप्लेस कर रहे हैं हमारी ट्रेडिशनल कुल्बी टोपी से, क्योंकि फंक्शन एक कुल्बी घर में है। फीमेल को दिया जाता है धाटू। एज यू कैन सी राइट बिहाइंड मी एवरीवन इज बियरिंग धाटू। लुक एट द व्यू। 3, 2, 1, ये हमारा go. ही पुराना घर है जिसकी छत पे हम लोग थोड़ा शूट कर रहे हैं। सब लोग ने जो है कुल्बी ट्रेडिशनल ड्रेस प्लस ऑल द ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा बैकग्राउंड भी ट्रेडिशनल ही होना चाहिए। सो वी शूट अ लॉट ऑफ वीडियोस, पिक्चर्स और द आउटकम वाज रियली ग्रेट। इट वाजंट प्लान, ये एक रैंडम बोल सकते हैं हो गया। एंड ऑल थैंक्स टू आवर फोटोग्राफर्स जिन्होंने इतनी मेहनत की है इसके पीछे। ऑल सेट फॉर पानी निंदरना। मेहंदी के अगले दिन के फंक्शन को हमारे लोकल में बोलते हैं तेल शांति जागरा, जिसमें शाम को तो हल्दी सेरेमनी रहती है और तेल चढ़ाया जाता है ब्राइड पे और ग्रूम पे रिस्पेक्टिव हाउसेस। और दिन में हमारा ये रिचुअल रहता है जिसमें कि 3 कपल रहते हैं, इसको हम बोलते हैं पानी निंदरना, जो कि एक नियरेस्ट वाटर बॉडी के पास जाते हैं। वो बावड़ी हो सकती है, कोई भी नल हो सकता है, या फिर जितना दूर भी उनको जाना होगा वो जा सकते हैं, पर एक पानी के एक स्रोत के आगे वो पूजा करते हैं एंड दे विल कम बैक। और वो घर के आगे भी ये इस तरह की पूजा करते हैं। और इसमें मोस्टली आपका एक मामा मामी जी का जोड़ा, एक चाचा चाची ताऊ ताई का जोड़ा हो सकता है और एक बुआ और बुआई जी का जोड़ा रहता है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी ये जो भी रिचुअल्स हैं बहुत नज़दीक से बस मेरी बहन की शादी में ही देखे। अदरवाइज़ हम हमेशा किसी की भी शादी में शाम को धाम खाने ही जाते थे, ये सारे रिचुअल्स स्किप हो जाते थे। बट जस्ट वी नो कि हाँ पानी निंदरना रहता है, तेल शांति जागरा कुछ रहता है, बट वी ऑलवेज रीच जब खाना खाना होता था। हमारी शादियों में बाहर मंडप नहीं लगता है, आंगन में एक कोने में ही शादी होती है जिसको हम बोलते हैं जिट्ठी कोणी। इस कोने को सबसे पवित्र माना जाता है, इसीलिए यहीं पे शादी पूरी कंप्लीट कराई जाती है। पर इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हर कुल्लू की शादी में मंडप नहीं लगता। ये डिपेंड करता है आप किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो। तो कुल्लू के अंदर भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, एक गांव में बहुत सारे डिफरेंट बर्ग में जो है लोगों को डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग ऑन दैट। वी आर फॉलोइंग आवर्स एंड दूसरे लोग अपना फॉलो करते हैं। एंड एवरी रिचुअल्स आर रिस्पेक्टेड एंड यूनिक इन देयर ओन वे। ये जो है दुल्हन को, मेरी बहन को तेल चढ़ाया जा रहा है। पहले दूल्हे को तेल चढ़ाया जाता है, उसके बाद बचे हुए तेल को जो है दुल्हन के घर लाया जाता है एंड देन ये सेलिब्रेशन जो है यहाँ पे दुल्हन के घर स्टार्ट हो जाता है। बट जब तेल आने वाला होता है तब उनका भी हम दरवाज़ा रोकते हैं, खासकर बहनें, एंड दे विल गिव अस सम मनी। और उसके बाद जाके हम दरवाज़ा उनके लिए छोड़ते हैं और फिर आगे का रिचुअल स्टार्ट होता है। पहले सारे रिश्तेदार फ्रेंड्स तेल चढ़ाते हैं, उसके बाद लास्ट में फैमिली की टर्न आती है। माय मम्मी, बड़ी मम्मी एंड माय फादर
उनकी जनरेशन के लिए ये सारी डेकोरेशन चीज़ें नई हैं। उन्होंने अपने ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं देखी हैं और ख़ासकर हमारे घर में तो पहली शादी थी बहुत सालों बाद। बट वी वर एंजॉयिंग। ये मेरे कज़न, ये मेरी दीदी, बड़ी दीदी। टू बी ऑनेस्ट, जैसा कि मैंने कहा था, मॉर्निंग से ही मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था एंड आई वाज जस्ट रियलाइजिंग कि मेरी बहन की सच में शादी हो रही है। तो शाम को अभी हल्दी लगाते लगाते तो मुझे रोना ही आ गया एंड मेरा भाई पीछे बैठ के मजाक करने लग गया कि प्याज काट के आई है क्या तू? प्याज काट के तो नहीं आई थी तू। रोना धोना बंद करके नाचने पे फोकस किया। आई थॉट फाइनली आज का दिन ख़त्म हुआ, बट वेट, एक और रिचुअल अभी बाकी था। अभी मेरी बहन जो है नहा धो के वॉशरूम के पास बैठी हुई थी, जौ या कुछ तो लेके बैठी थी और यहाँ से मुझे मेरी बुआ जी और मेरी चाची जी को मामा जी से 3 फेरे मतलब 3 टर्न पानी लेके जाना है उसके पास और वहाँ से जौ लेके आने और पूजा की जगह पर उसे चढ़ाना है। और लास्ट में पंडित जी बोलता लास्ट फेरे में अब जो है बिना पैसों के पानी नहीं लेना, पहले पैसे मांगो फिर जाके तुम पानी ले सकते हो और फिर जाके मामा जी फ्री हो सकते हैं एंड देन ओनली ही कैन रेस्ट। तो उन्हें हमें पैसे देने पड़े। गले की बैंड बजी पड़ी हुई है मेरी तो। और ये लास्ट फेरा था। अब जो है हम गीतू के पास जा रहे थे जो कि हमारा वेट कर रही है एक ओखली में जौ लेके। अब मुझे खुद आइडिया नहीं है जौ था कि गेहूँ क्या था। और ये लास्ट में उसने सारा मुझे दे दिया और मुझे ये भी पूजा पर चढ़ाना था। दैट्स हाउ इट एंड्स। बट वेट एक्चुअली जो शादी का दिन था 12 बज चुके थे। इट मीन्स ये मेरी बहन का बर्थडे का भी दिन था 8 मई। तो हमने एक सरप्राइज़ ऑर्गेनाइज़ किया उसके लिए। जैसे वो नहा धो के आई अपने कपड़े चेंज करके अच्छे से, देन हमने केक ऑर्डर किया था। सारे फ्रेंड्स एंड ऑल हॉल में बैठ के जो है सेलिब्रेशन करने लग गए एंड शी वॉज रियली अमेज्ड। उसको लग तो रहा था कुछ तो प्लानिंग हो रही होगी बट नॉट एक्सपेक्टिंग दिस वन। और मेरी मम्मी साथ में बैठे हुए हैं, ये मेरा भाई। हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू